नमस्कार। जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भाई बंधु और साथी हमारे मंच में सुप्रदादा हमारे बीच और विश्वास दा मजुमदार दा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी। आज उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया हमारे समाज के प्रति काम करने के लिए, और आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज क्यों मैं इस पे आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। आज से पहले करीबन 6-7 महीना पहले से ही बातचीत चल रही है। दीदी भी बीच में हमें फ़ोन की थी और काम करने के लिए उन्होंने बोली थी, और हम चाहते थे हमें जिस प्रकार से मैं अपना क्षेत्र से, जैसे चाय बागान का हिसाब से मैं काम करता था और चाय बागान का मजदूर हिसाब से काम करता था, मंत्री भी बना था, और मुझे जब मंत्री बना था मुझे जिस प्रकार से काम करना चाहिए था और किया था, हर जगह मुझे बाधा मिलता था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल का रेलवे का ज़मीन में 100% फंड लेके हमारा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा 160 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहा था, लेकिन वर्तमान विरोधी दल नेता आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रोका हमारा डेवलपमेंट। मंत्री होते में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जनता का सेवा करने, जनता के लिए काम करने के लिए, अपना क्षेत्र का काम करने के लिए, लेकिन मुझे अपना ही पार्टी के लोग, वर्तमान पश्चिम बंगाल का विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुझे इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है 100% फंड, ये ऐसा नहीं कि स्टेट का शेयर 40-60 नहीं है, 100% फंड लेके हमने रेलवे में, जस्ट रेलवे ने सब बातचीत करके जमीन भी चिन्हित कर दिया था, बस हमें MOU साइन करना था। लेकिन यहाँ से हमारा मिनिस्ट्री में फोन गया और मुझे रोका गया। इस प्रकार से अगर डेवलपमेंट काम को अगर रोका जाए तो कौन वैसे पार्टी करेगा? जनता का सेवा के लिए जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए, और काम करने नहीं देता तो फिर मैं क्यों करूं ऐसा पार्टी जहां मुझे बाधा दिया जाता है। और चाय श्रमिक ने 2014 से चाय बागान का मजदूर ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज चाय बागान मजदूर को क्या मिला? आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुश्री ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री, बहुत सारा काम किया, चाय सुंदरी से लेके जमीन का पट्टा लेके, ये जमीन का पट्टा तो हमारा 2007 से मांग थी, हम जब आदिवासी आंदोलन किए थे, आज हमें मिला 5 डिसिमल, और ये तो कम से कम मिला तो हम आदिवासी को बहुत बड़ा योगदान ये चीज मिला। अगर उतना ही करता, असम में 8 लाख वर्कर है, डबल इंजन सरकार है, तो आप डबल इंजन सरकार है, वहां का चाय श्रमिक ने आपको वोट दिया, लेकिन आज तक आपने वहां 1 इंच जमीन नहीं दिया। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कम से कम 5 डेसिमल कम से कम हमें जमीन तो मिला चाय बागान में, जहां डबल इंजन सरकार है। 8 लाख वर्कर है, यहां तो 4 लाख वर्कर है। ये सारा, इतना सारा, और ये ट्राइबल के ऊपर कल का दिन में हमें लगता है, हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए। कल से हमारा ट्राइबल का स्टेटस है, ट्राइबल का जो भी पौना है वो कल के हमारा हाथ से भी छीना जाएगा। बहुत सारा स्टेट में हो रहा है, 1 करोड़ आदिवासी आसाम में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल सरकार के, यहाँ का ट्राइबल स्टेटस तो मिला है,
आज लाख करोड़ों करोड़ों असम में डबल इंजन सरकार, अभी तक आदिवासी आंदोलन चल रहा है लेकिन अभी तक आदिवासी का स्टेटस नहीं मिला है, वहां ट्राइबल इशू चल ही रहा है। तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कल के दिन में यहाँ पर डबल इंजन सरकार आएगा, वो हमारे लिए काम करेगा। अभी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्या किया है दीदी, हमारे लिए दुआरे सरकार, घर घर पे हमारा योजना को प्रचार कर रहा है, लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, इससे हमारे काफी चाय बागान का मजदूर के लिए काफी सहयोग मिल रहा है। अगर ये बहुत सारा बागान बंद हो जाता है तो ये कम से कम कुछ हद तक तो हम, हाँ, आने वाला दिन दीदी से बात करेंगे, हमारा चाय बागान का बहुत सारा मुद्दा है, उसको लेके हम काम करें। मैं दीदी से बैठूंगा और चाय श्रमिक के लिए बात करूंगा। आज से वहां आदिवासी है, गोरखा है। जब मैं था, गोरखा का सपना, मेरा सपना, ये से तो बहुत कुछ बोला, लेकिन 20 साल से बोलते आ रहा है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। आप 303 में आप सपना को पूरा नहीं कर रहे, 240 में क्या कीजिएगा? और आप अब ये देख, धर्म युद्ध हम सब के साथ दीदी, जब मैं बहुत खुश हुआ जब दीदी लंदन गई थी, किसी ने उस हाउस में हिंदू हिंदू बोल के बोला, तो दीदी एक जो शब्द बोली, हम सब के साथ, हिंदू के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सिख के साथ, मुस्लिम के साथ, सब के साथ, ये मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता सबको लेके चलने वाला, हम यहां सबको सब लेके चलेंगे। अगर हम आदिवासी सब कहते थे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आज आदिवासी को भाग करने के लिए बीजेपी सरकार चाह रहा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इसका मतलब सबको लेके चलना। दीदी सबको लेके चल रही है, सब धर्म को लेकर, सब जात पात को लेके चल रही है, सभी के लिए जय जवाहर योजना बनाई है। वो किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। चाहे सर में चाहे सुंदरी मिल रहा है, कन्याश्री, ये बहुत बड़ा योजना हम सबके लिए है। आज 100 दिन का काम हमें मालूम है, आने वाला दिन मैं आपको बताऊंगा 100 दिन का काम किस प्रकार से, कि पैसा को किस प्रकार से रोका गया। जब हम थे वहां मंत्री, मैं आने वाला दिन बताऊंगा, बहुत कुछ है। हमें तोड़ना चाह रहा है। अरे भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, उन्नति तो कुछ बोलिए, विरोध के सिवा कुछ नहीं है। अब रास्ते पे दिन रात 24 घंटा उतार दे रहे हो, 24 घंटा उतार दे रहा, हर कर्मी को उतार दे रहा है, लेकिन इशू नहीं है कि क्या करना है। विरोध के सवाल तो नहीं, जनता के लिए क्या क्या। दीदी के पास तो बहुत सारा योजना है, उस योजना के साथ हम जाकर गांव गांव घर घर जाके हम लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का ऐसा क्या है, क्या योजना है जो हम घर घर पे जाके बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि जाके हम वोट, एक इस बार मेंबरशिप लोग नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्या दे के मेंबरशिप करेंगे? क्या दे रहा है? दीदी तो दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। अभी 5 डेसिमल के साथ साथ 1,20,000 पैसा भी दे रहा है, और इसको विरोध लोगों को उल्टा समझा रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। अगर ये देखो, अगर ये मिल जाता है 5 डेसिमल, इसको भी विरोध कर रहे हैं। अरे ये तो कम से कम इतने सालों का आंदोलन, हमारा आदिवासी आंदोलन था, जमीन का पट्टा लेके, कम से कम मिला तो। अरे इसको तो लीजिए, आपका डबल इंजन सरकार, असम में अभी तक 1 इंची जमीन नहीं मिला, यहां तो शुक्र करो, धन्यवाद ममता बनर्जी को मैं